हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंशिका है और आज मैं आपके लिए एक ब्रांड न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करें केमिस्ट्री का, जो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है। केमिस्ट्री में क्लास 10th में से 4 ही चैप्टर्स हैं, थर्ड पे हम पहुँच चुके हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि जल्दी चौथा भी हो जाए, जो कि मेरा चारों में से फेवरेट चैप्टर है फोर्थ चैप्टर, जो कि है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हम पीरियोडिक टेबल और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। बट अभी थर्ड शुरू कर रहे हैं तो पहले वही कर लेते हैं। थर्ड में है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे इजी चैप्टर है ये चारों में से, और क्योंकि इजी इसलिए क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें आप पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इस पहले क्लासेस में आप मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं आप जानते हैं। उन एलिमेंट्स के नाम हम आपको पहली बार देंगे, जैसे कि और उसके साथ जो रिएक्शंस होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ एसोसिएटेड, वो रिएक्शंस भी इस चैप्टर में हमको बताएंगे। तो शुरुआत चैप्टर की कैसे हो रही है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के साथ हो रही है। उसमें 2 प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ माने कि वो दिखने में कैसे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, बाहर से कैसा दिखता है। अब जैसे एक इंसान है, वो बाहर से सुंदर दिखता है, उसके बाल ब्राउन है, उसकी आंखों का कलर ब्लू है, वो सांवला है, वो गोरा है, ये सब आप बाहर से देख के बता सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर मानो रियल लाइफ से रिलेट करें तो वो इंसान के अंदर वो कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो गुस्सा आता है उसे जल्दी, वो उसके साथ एंगर इश्यूज़ है, वो बहुत हंसमुख है, वो बहुत कॉमेडी करता है। तो ऐसे ही हम फिर मेटल्स के बारे में जानेंगे, मेटल्स बाहर से कैसे दिखते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है मेटल्स की, मतलब वो किसी और के साथ मिलते हैं। जैसे रिएक्शन विद, अगर वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे, अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, स्टीम के साथ, भाप भी एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है रिएक्शन का, जो कि इंडस्ट्रीज़ में हम स्टीम के थ्रू ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी में वाटर और ऑक्सीजन की तरह स्टीम से हम रिएक्शंस करते हैं। तो स्टीम और एसिड्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इन सब के साथ कैसा करते हैं, और अदर सॉल्ट्स, मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, फेरस सल्फेट ले लिया, कॉपर सल्फेट ले लिया, तो उसके साथ वो कैसा रिएक्शन करेगा। वैसे ही हम मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो 9th में पहली बार है, वैसे तो 10th में है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि 9th में आप लोगों को 10th में ही है, सॉरी 10th में है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। 9th वाले लोग भी ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे लगता है कि 9th में भी पढ़ाई जानी चाहिए। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे जस्ट शुरू करते हैं क्विकली हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स की अब हम शुरुआत करेंगे पहले फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ से। अब वो बाहर से कैसा दिखता है, फिज़िकल, आपके घर में बर्तन होंगे मेटल के, आप कॉपर या चांदी के बर्तनों में, शादी में जैसे चांदी के बर्तन देते हैं, उसमें से लिखा रहता है कि कुछ आपके मम्मी पापा का नाम लिखा होगा कि ये बर्तन इनके हैं। और इंडियन ट्रेडिशन में बर्तनों को संभाल के रखने की भी बहुत वो रहती है। और सिल्वर के बर्तन या गोल्ड का कॉइन धनतेरस पे सब खरीदते ही हैं। तो मेटल आप जानते ही हैं मेटल को पहले से ही, और बस हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी सबको बहुत पसंद होती है, वो ही सब लोग देखते हैं, लस्टर, लस्ट्रस प्रॉपर्टी। अब लस्टर का मतलब क्या होता है, शाइन। मेटल कितना शाइन करता है, मेटल्स आर लस्ट्रस। मेटल से बहुत लस्टर रहता है, वो बहुत चमकते हैं और एक शाइनिंग सरफेस रहता है। और जब ये मेटल्स को आप एयर में एक्सपोज करते हो तो इनकी सरफेस पे एक लेयर टाइप फॉर्म हो जाती है और वो काले से पड़ जाते हैं। जैसे आयरन में रस्ट होता है,
वैसे ही मेटल्स को अब जैसे रेलिंग है या स्कूल की बसेस है या मानो आपके जो भगवान के बर्तन होते हैं तांबे के, आप उसको भी रख दो तो थोड़े टाइम के बाद वो अजीब उनका कलर चेंज होने लगता है। तो हमेशा आपने देखा होगा कि उसको नींबू और चीनी से या एक वो होता है उससे रगड़ते हैं ताकि वो उसका कलर चेंज हो जाए और बर्तनों को साफ़ हो जाए। भगवान की मूर्तियाँ भी उससे बनती हैं, कलर कोटेड रहती हैं वैसे तो, पर ऐसा वो रगड़ते हैं ताकि शाइन वापस आए। और सिल्वर की ज्वेलरी आपकी मम्मी के पास होगी तो वो हर टाइम टू टाइम साल में या 2 साल में एक बार वो ज्वेलर के पास ले जाते हैं और उसको उसकी शाइन वापस दिलवाते हैं, उसको दूसरे पत्थर से रगड़ कर। तो मतलब मेटल्स के पास लस्टर प्रॉपर्टी रहती है और एक्सपोज एयर में रहने से उनका सरफेस पे एक लेयर ऑफ ऑक्साइड बिछ जाती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट होते हैं। एयर का स्पेशली मतलब होता है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और एक सरफेस पे एक लेयर बना देते हैं। किसकी लेयर? ऑक्साइड लेयर। यहाँ के लिख रहे हैं, एक ऑक्साइड लेयर बना देते हैं वो। ओके और ये लेयर आपको और भी चीज़ों में दिखेगी, जैसे गोल्ड ज्वेलरी मैंने आपको एग्जांपल दिया। सिल्वर में कांच जो होता है, जो पुराने ज़माने में महारानियों के कांच होते थे उन पे सिल्वर कोटिंग कर दी जाती थी, फिर वो उसको पोंछा जाता था तो कांच और चमकने लगता था, क्योंकि कांच की एक तरफ सिल्वर कोटिंग होती है और दूसरी तरफ कांच होता है ताकि शाइन रिफ्लेक्ट हो, लाइट सिल्वर से आके रिफ्लेक्ट हो तो आपका चेहरा और सुंदर दिखे। ठीक है, और इस रिलेटेड एग्जांपल्स क्या हैं? आयरन Fe मैं आपको लिखवाती जा रही हूँ क्योंकि आप पहली बार शायद कंपाउंड्स के नाम पढ़ रहे हैं। Cu कॉपर, एल्यूमिनियम, नाम भी लिख रही हूँ, आप नोट कर लीजिए अगर आप लोगों को नहीं पता है। ठीक है, मैग्नीशियम और जिंक, मैग्नीशियम और जिंक। ओके तो मुझे लगता है आपको ये प्रॉपर्टीज़ क्लियर होगी। मेटल्स के पास लस्टर रहता है, वो ऑक्सीजन पे रिएक्ट करने पे एक ऑक्साइड लेयर बना लेते हैं। इनके एग्जांपल्स 2-3 याद कर लीजिए, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, तो आपको ऑलमोस्ट सभी के एग्जांपल्स मिलेंगे। और आयरन में जैसे रस्ट होता है, ये मैंने आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया। ओके, हार्ड होते हैं, मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं। ठीक है, तो अब हम इनको डिस्कस करते हैं। मेटल्स हार्ड होते हैं, आप जानते हैं। आप जैसे ये मैंने ग्लास लिया है, यहाँ पे इसको मैं जोर लगा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, ऐसे कुछ हो रहा है, इसे कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब ये प्रूफ हो गया कि मेटल्स हार्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन इनके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। कुछ मेटल्स बिल्कुल हार्ड नहीं रहते, वो एक्सेप्शंस भी होते हैं। ये क्योंकि वो हार्ड, जो कि एक्सेप्शंस क्या, जो मेटल्स हार्ड ना हो, वो एक चाकू से कट जाएं, ऐसे भी मेटल्स होते हैं। आपको शायद फोटो आ जाएगी यहाँ पे, जैसे लिथियम होता है, सोडियम होता है, मैग्नीशियम रहता है। सोडियम को तो हम ऑयल में स्टोर करके रखते हैं क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव भी होता है। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही वो एक रिएक्टर होता है, वो बर्स्ट आउट कर देता है, इसलिए हम सोडियम को ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। और ये तीनों एलिमेंट्स इतने सॉफ्ट होते हैं, मैग्नीशियम नहीं या फिर पोटेशियम, ये तीनों एलिमेंट्स इतने सॉफ्ट होते हैं कि वो एक नाइफ से ही कट जाते हैं। तो आपको इमेज आ रही होगी। और अब मैलेबल का मतलब लिखिए, मेटल्स हैव द एबिलिटी टू विथस्टैंड हैमरिंग and can be made into thin sheets। ठीक है, वो हैमरिंग झेल सकते हैं, वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हैमरिंग विथस्टैंड कर लेती हैं। एग्जाम्पल, अब जैसे डेली लाइफ एग्जाम्पल बताए, एल्यूमिनियम फॉइल्स, वो मेटल होता है एल्यूमिनियम, उसको तोड़ो आप लंच बॉक्सेस में पैक करते हैं, आपके एल्यूमिनियम फैम्स में पराठे ऐसे पैक होते हैं। और होता है आयरन, कॉपर,
मैंने बताया ये कॉमन एग्जाम्पल्स रहते हैं। अब डक्टिलिटी, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम डक्टिलिटी। डक्टाइल कैसे होते हैं? डक्टाइल का मतलब दैट दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स में, ठीक है। जैसे कॉपर होता है, कॉपर की आपकी घर में वायरिंग होती है, वो वायर में काटा जाता है। देखिए ओरिजिनल फॉर्म में तो वो धरती के अंदर से मिलते हैं ना, कॉपर और आयरन, और वो पत्थर होते हैं, फॉसिल्स की फॉर्म में होते हैं, मोटे होते हैं, ह्यूज होते हैं, ओवर द इयर्स फॉर्म हुए रहते हैं। तो उनको बेसिक यूज़ के लिए वो बहुत सारी प्रोसेसिंग, उनके स्ट्रक्चर को काटना, छोटे छोटे वायर्स बनाना, दिवाली की लाइट्स उसमें कितने छोटे छोटे वायर्स रहते हैं, तो वो काट के। तो अगर आयरन और कॉपर के पास एबिलिटी ही नहीं होती, वो कट ही नहीं सकता, इतना मुश्किल होता है उसको काटना, उसमें इतनी एनर्जी लगती, इतना फोर्स लगता कि वो हम लोग प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते एक पत्थर को काटने के लिए, तो फिर कैसे हम लोग ये वायरिंग करते। तो मतलब आयरन और कॉपर थिन वायर्स में बदले जा सकते हैं, ठीक है। और जैसे टंगस्टन बल्ब्स में देखा है आपने, बल्ब का जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, बल्ब का ऐसा बनाते हो आप, यहाँ से फिर ऐसे ये जलता है। तो ये जो दो वायर्स ऐसे दिख रहे हैं, ये टंगस्टन वायर्स होते हैं, ये स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल कहलाता है, इसका तोड़ना बहुत मुश्किल है, जो कि आपको बल्ब्स में मिलता है, और ये बहुत ही इलेक्ट्रिक कंडक्टर रहता है, क्योंकि ये बल्ब्स में यूज़ होता है, ये तो कॉमन बात हो गई, ठीक है। और सोनरस का मतलब ये होता है कि मेटल्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मेटल्स प्रोड्यूस साउंड। अब जैसे मैं ग्लास का पहले भी एग्जांपल लिया था, अब ये साउंड कैसे प्रोड्यूस करेगा, मैंने इसको आवाज़ आ रही है, घंटी होती है, पूजन घंटी करते हैं पूजन में, तो वो मेटल्स में साउंड तो आती ही है। इरिटेटिंग लग रहा होगा कुछ लोगों को, क्या बकवास चल रहा है ये, हमारे को डिस्टर्ब हो रहा है ईयरफोन में। कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मेटल्स गुड कंडक्टर रहते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, जिसमें आपको बताया है वायर्स में मेटल्स यूज होते हैं, कॉपर आयरन, तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास ही तो करते हैं ताकि आपके बल्ब जलने लगते हैं। तो इसलिए वो मतलब अपने से कंडक्टर्स मतलब अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, अपने थ्रू हीट को पास होने देते हैं। माइक्रोवेव में और ओवन्स में हीट को भी पास होने देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी पास होने देते हैं, ठीक है। उनके पास हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है। वाओ, बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से उनके पास हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी पाई जाती है। अब ऑर्डर थोड़ा सा बताएं कि किस ऑर्डर से रहती है वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, उनकी जो वो रहती है। पहली होता है एजी मतलब सिल्वर, सबसे ज़्यादा सिल्वर कंडक्टिविटी करता है, सबसे फास्टेस्ट वो एनर्जी पहुंचाता है। लेकिन सिल्वर के वायर नहीं होते, हमारे घर में सिल्वर के बर्तन होते हैं, क्यों नहीं होते? क्योंकि सिल्वर बहुत महंगा होता है। अगर हम सिल्वर के वायर बचाने लग गए तो बहुत ही महंगा होता है सिल्वर, मार्केट में भी बहुत महंगा मिलता है इसलिए। और इसकी जो प्रोसेसेस होती है इसको वायर से कन्वर्ट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस होती है, इसलिए उसके इतने वायर नहीं बना सकते आपके हर घर में वायरिंग हो सिल्वर की। फिर उसके बाद आता है कॉपर, इसलिए हमारे को घर में सिल्वर की जगह कॉपर यूज़ किया जाता है, और कॉपर ही हमारे घर में वायरिंग होती है। फिर होता है AU माने कि होता है गोल्ड भी इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है, लेकिन क्या गोल्ड हम लगा सकते हैं? इतना इजीली मिलता है क्या गोल्ड? नहीं। एल्यूमिनियम, कई जगह एल्यूमिनियम भी यूज़ होता है। टंगस्टन और Hg माने कि मर्क्यूरी। ये आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। द लोएस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी या द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मर्क्यूरी।
जिसका सिंबल होता है Hg। ओके, अब कुछ बताते हैं आपको। द कवरिंग ऑफ दीज वायर्स, जो कि वायर्स रहती है वो प्लास्टिक से कवर्ड रहती है, पीवीसी से क्यों कन्वर्ट रहती है? दिवाली की लाइट्स देखो, प्लास्टिक ऊपर से उसका लगा रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो प्लास्टिक है और वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, मतलब वो अपने से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देता ना प्लास्टिक, इसलिए वो हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है, इसलिए प्लास्टिक कोटेड वायर्स रहते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स या कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय मेटल्स डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये एक अलग बात है। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है बट वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। यहाँ अब टॉपिक चल रहा है तो एक एक्सेप्शन में लिख लीजिए, ग्रेफाइट के बारे में हम नॉन मेटल्स में पढ़ेंगे। ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, पर वो एक नॉन मेटल है। मतलब एक्सेप्शंस तो दुनिया में हर चीज़ होते हैं, हर चीज़ तो परफेक्ट नहीं हो सकती ना। अब हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं, थोड़े और एक्सेप्शंस देखते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये अलग ही कैटेगरीज में आते हैं। कहते तो हम इन्हें मेटल्स हैं लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज बहुत ही अलग हैं। ये लस्ट्रस है, हाँ हैं। ये डक्टाइल हैं, हाँ हैं। ये मैलेबल हैं, हाँ हैं। क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? नहीं करते। ये हमारी इतनी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते हैं। और इनका जनरली मेटल्स क्योंकि इतने बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं, इनका एक और पॉइंट लिख लीजिए, हाई, इनका होता है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मतलब मेटल्स के बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, तभी वो मेटल्स के बॉन्ड तोड़ पाते हैं, इसलिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है। और इनका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एक बात नोट करिए, दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनका पता है क्या होता है? इनका आप हाथ में रखिए, आप सोडियम को या लिथियम को, पोटेशियम को हाथ में रखिए, वो पिघल जाते हैं। कैम्फर जो होता है, जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं, एसीटोन, वो भी हाथ में लगा के पिघलने लगती हैं। इसलिए ये तीनों मेटल्स को हाथ में रखेंगे तो वो पिघलने लगते हैं, इसलिए ये कोई यूज़ में नहीं आते। बट एक्सप्लोजिव्स जो बनते हैं उसमें सोडियम, पोटेशियम बहुत यूज़ होता है। और जो लिथियम होता है उसकी बैटरीज बनती हैं, फ़ोन बैटरीज होता है, वो लिथियम से बनती हैं। थोड़े डेली लाइफ यूजेस आपको मेटल्स के बताएं। जैसे मैंने आपको एक यूज़ तो बताया ही था कि एल्यूमिनियम फॉइल में वो यूज़ होते हैं, जो आप खाना ले जाते हैं। कॉपर और मैग्नीशियम्स के वायर बनते हैं, आयरन के वायर बनते हैं, तो वो एक डेली यूज़ है। सिल्वर की चम्मच बनती है, सिल्वर और गोल्ड की ज्वेलरी बनती है, डेकोरेटिव आइटम्स बनते हैं घर के लिए, है ना, ये सब बनता है। और डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइजेस में भी इन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे सिल्वर और तांबे के बर्तन का एग्जांपल मैंने आपको दिया। तो ये सब आपके हमारे हो गए डेली यूजेस। ओके, देखिए कुछ छूटा तो नहीं। ओके, एक 2-3 पॉइंट्स रचे हैं। एक प्रॉपर्टी कहते हैं कि मेटल्स आर ऑल सॉलिड्स, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, एक एक्सेप्शन भी है। मर्क्यूरी जो मैंने आपको बताया, जो कि लोएस्ट और कंडक्टिविटी रहती है उसमें ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक मेटल है। मर्क्यूरी एक मेटल है और वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड पे रहता है। मर्क्यूरी के थर्मोमीटर्स आपने देखे होंगे, वो यूज़ होते हैं। और मर्क्यूरी के थर्मोमीटर्स आपने देखे होंगे जो ऐसे दिखते हैं, रेड लाइन दिखती है तो आपको बताता है कि आपको फीवर है। मर्क्यूरी एक लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे और वो एक मेटल है, लेकिन वो लिक्विड होता है।
एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा है कि मेटल्स आर ऑल सॉलिड्स। हम कॉपर सॉलिड है, आयरन सॉलिड है, एल्यूमिनियम सॉलिड है, और लिथियम पोटेशियम, ये सब सॉलिड रहते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के बारे में अब 2 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए कि लोएस्ट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहती है, पुअरेस्ट कंडक्टर रहता है, और वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, माने कि वो एक सॉलिड नहीं है। इट्स द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ओके, और एक है ये एक हाई डेंसिटी रहती है मेटल्स की, ठीक है। हाई डेंसिटी मतलब बहुत ही रिजिड रहते हैं, वो ऐसे तोड़ा नहीं, हल्का सा भी धक्का देंगे वो टूट जाए या वो हो जाए, ऐसा नहीं होता। क्यों होता है? बिकॉज दे हैव क्लोजली पैक्ड एटम्स। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए वो हाई डेंसिटी रहती है उनकी, और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब दे वेरी हार्ड, मतलब उन्हें आप कोई भी फोर्स से ऐसे कट नहीं कर सकते। उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत रहती है, बिकॉज द प्रॉपर्टी in iron and in the construction of bridges that load bearing capacity, tensile strength का मतलब load लोड बेयरिंग कैपेसिटी उसमें रहती है, वो लोड सह सकते हैं, एंड दे डोंट ब्रेक। उन पे जितना भी वजन डालो वो ब्रेक नहीं होते। इसलिए जो आपने देखा होगा आयरन, इसके ब्रिजेस बनते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है इसका, क्योंकि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। वो ब्रिजेस बनाने के लिए, घर को खड़ा करने के लिए लोहे का ही इस्तेमाल होता है। जो ऐसी दीवारें रहती हैं, जो आपकी छत डलती है, रॉड्स होते हैं, वो इसमें लोहे का ही इस्तेमाल होते हैं। इसलिए वो एक टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी अच्छी, लोड बेयरिंग कैपेसिटी, वो ज़्यादा वज़न झेल सकते हैं, वो टूटते नहीं थोड़ा सा भी वज़न झेलने पे। ओके, तो यहाँ अब हमने कंप्लीट किया है मेटल्स की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हमने पढ़ा कि मेटल्स सोनरस होते हैं, उनमें आवाज़ आती है। मेटल्स मैलेबल होते हैं, उनको थिन शीट्स बना सकते हैं। मेटल्स डक्टाइल होते हैं, उनके वायर बना सकते हैं जो हमारे घर पे लगते हैं। मेटल्स की हाई डेंसिटी रहती है, वो क्लोजली पैक्ड रहते हैं, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, वो लोड कैपेसिटी, वो जल्दी ब्रेक नहीं कर सकते। मर्क्यूरी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ये पढ़ा कि टाइम क्या हो रहा है? 23 मिनट्स। मर्क्यूरी के बारे में हमने ये पढ़ा कि उसकी बहुत ही पुअर कंडक्टर है ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और मर्क्यूरी एक रूम टेम्परेचर पे लिक्विड पे रहता है, जो एक एक्सेप्शन हुआ क्योंकि मेटल्स हमारे सारे सॉलिड हैं। और क्या पढ़ा हमने कि मेटल्स के डेली लाइफ यूजेस भी बहुत हैं। मेटल्स एल्यूमिनियम फॉइल्स थिन शीट्स में हमारे फॉइलिंग पेपर, रोलिंग पेपर में काम आता है। सिल्वर की और गोल्ड की ज्वेलरी अगर एयर में एक्सपोज्ड रख दी जाए तो उस पर एक लेयर ऑफ ऑक्साइड जमा हो जाती है जो उसे टार्निश कर देती है। फिर आपको उसे ठीक करने के भी बहुत सारे घरेलू मेथड्स हैं जो कि मैंने आपको बताया, आप लोग यूज़ करते होंगे घर में। और एल्यूमिनियम और कॉपर के ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स होते हैं, सिल्वर की स्पून्स और डेकोरेशंस होती हैं। तो इस सब के बारे में हमने इस वीडियो में बताया है, एंड आई होप you all liked it. Here we discussed all the physical properties of metals. Next video will be physical properties of non-metals. तो थैंक यू, आप लोगों को अच्छा लगा हो मेरी आशा है, एंड स्टे ट्यून्ड, अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।